ये अच्छा ये बताओ बाबा, जैसे कि मतलब 4 साल का कार्यकाल होता है अग्निवीर का, उसके बाद क्या, रिटायर होने के बाद? उसके बाद लिए सब कुछ उन्होंने रखा है। बैंकों में सुविधा रखी है, सीआईएसएफ में रखी है, बीएसएफ में उनको रख दिया है, पुलिस में कोटा उनका रखा है। मतलब उनको बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एनएसजी ऑफिशियल। दोस्तों स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं आपका भाई संजीव नागर। अब पूरा वर्दी पहनी और मैं अंत में देश के काम नहीं आया। इसलिए अच्छा। गवर्नमेंट अच्छा किया 4-4 साल के लिए। हाँ, मुझे एक आदमी को मिल रहा है मौका, मैं काम कर नहीं रहा हूँ, लेटर मस्ती कर रहा हूँ, जो देश का काम है उसे मैं कर नहीं रहा हूँ। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सोच समझ के सुविधा निकाली। 4-4 साल के लिए कम से कम एक आदमी के उसमें 4 आदमी को रोजगार मिला। अच्छा ये बताओ बाबा, जैसे कि मतलब 4 साल का कार्यकाल होता है अग्निवीर का, उसके बाद क्या, रिटायर होने के बाद? उसके बाद लिए सब कुछ उन्होंने रखा है। बैंकों में सुविधा रखी है, सीआईएसएफ में रखी है, बीएसएफ में उनको रख दिया है, पुलिस में कोटा उनका रखा है। मतलब उनको बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। उनको टाटा कंपनी ने भी उनको ऑफ़र दिया है, और भी कई कंपनियां ऐसी कि जिनको भूतपूर्व सैनिकों की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम बनाया है। वो बहुत अच्छा रोजगार दे रही, बहुत अच्छी पेमेंट है, उनके पास में बहुत अच्छी सुविधा है फौजियों के लिए। तो ये जैसे कि आपने बताया कि 4 साल के अंदर ये समय रहेगा, मतलब अग्निवीर ये ऐसे रहेंगे और उसके बाद में रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद में सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि ये तो है नहीं कि रिटायर हो जाएंगे और घर बैठ जाएंगे, लेकिन एक प्रमाणित हो जाएगा कि बंदा आर्मी से रिटायर है और उनके लिए सुविधा भी दी जाएगी। और बाबा से हमें काफ़ी जानकारी मिली है। तो बाबा, दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको 4 साल, एक बात बताइए, आपको मैं राइफल दे दूं, आपको दे दूं, उसको दे दूं, कि आप देश के कितने बड़े काम आएंगे। अगर मैंने 4 साल ट्रेंड करने के बाद उनको 4 साल तक आदमी अपने उसको काम को नहीं बोलता है, मैं 4 साल उनको रिजर्व में रख दूं, तो वो देश के काम आएंगे। आजकल विपता ज़्यादा पड़ रही हैं लोगों में, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रही है। कोई आदमी घर पर रिजर्व में बैठा हो तो उसको भी उस समय ऑन स्पॉट भेजा जा सकता है। लेकिन जब हमें ट्रेनिंग ही नहीं होगी, बहते हुए आदमी कैसे बचाया जाएगा, गोली कैसे बचना है, हमें दूसरे को कैसे मारनी है, देश की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। इसलिए ये 4-4 साल का पीरियड है वो बिल्कुल सही है। लोग इसको समझें और इसका बहिष्कार ना करें। मेरे विचार से तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है जो गवर्नमेंट। आज के हमारे युवा हैं, और हालांकि मैंने भी काफ़ी सोशल मीडिया पे जांच की है, मैंने भी देखी है कि कुछ युवा ऐसे हैं कि जो ये नहीं चाहते कि अग्निवीर ना बने और ये योजना ना लागू हो। हालांकि प्रसारण काफ़ी शोषित हुआ था, मतलब ज़ोर शोर से वो हुआ था और हर जगह, काफ़ी जगह पे दिल्ली, यूपी, हरियाणा में प्रदर्शन किया था कुछ युवाओं ने, कुछ काफ़ी युवाओं ने, और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था, आम जनता को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उनकी समझ में अभी कोई बात आई नहीं है अग्निवीर आखिर है क्या, लेकिन वो उसकी तय तक नहीं गए हैं। और जो हमें बाबा ने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। लेकिन बाबा, ये युवक क्यों नहीं समझ पा रहे इस अग्निवीर को, ये बताओ मुझे। लोग किस लिए नहीं समझ पा रहे भाई, समझने का इनको फेर है। बरगलाए हुए लोग हैं, समझदारी का इनमें जैसे जैसे अग्निवीर आगे पहुंचेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनको सब समझ में आ जाएगी। एक बात बताइए, अब मैं 30 साल के बाद रिटायर होता हूं, तो कम से कम 30 साल में ही कम से कम 8 चौक 32, 8 आदमी को रोज़गार मिल सकता है जी। और तब वो एक आदमी को 30 साल के बाद रिटायर होगा और तब उसको एक आदमी को रोज़गार मिलेगा, और जो साथ है वो ओवर एज हो जाएंगे। लेकिन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो इनको 4-4 साल का मौका, देश की सेवा करने का, देश काम आने का मौका मिला है। लेकिन युवा समझ नहीं पा रहे कि जैसे कि हमें एक मतलब एक्टिव, मतलब युवा जो है एक्टिव हो जाएंगे देश के प्रति। चीज़ का बहिष्कार कर देंगे, युवा नहीं जाएंगे, तो बाद में ये लोग पछताएंगे कि अच्छा होता कि हम उसी में चले जाते। जो गवर्नमेंट एक बार लागू कर देती है काम, बहुत देशों में जा कर के और अपना ऊपर नीचे का सारा सिस्टम उतार करके तभी उसको भर्ती किया जाता है कि हम लोग किस तरीक़ा से देश को आगे चलाना, आगे बढ़ाना।
युवा लेकिन बाबा मेरा कहने का मतलब ये है, युवा कुछ समझ नहीं पा रहे। मतलब एक ने ये नारा लगा दिया कि भाई ये योजना ख़राब है, ये दिक्कत है, अग्निवीर में ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और ये 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या। तो 24 लाख रुपए दिया जा रहा है एक मुश्त, और उसको 4 साल पूरा खाएगा। हथियार की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। वो अपने अच्छा लाइसेंस बाबा, को उसका दिया जा रहा है। जो 4 साल में अगर 4 साल का जो समय समिति रहेगी, उसमें समय रहेगा, उसमें वो जिसका भी पीरियड अच्छा रहेगा 4 साल के अंदर, उसे वापस भी बुला सकते हैं उसे, ऐसा कुछ है सुनने में आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक बात बताइए, अगर एक फील्ड में 10 बार 10 काम कर रहे हैं तो एक को गोल्ड मेडल लेकर आता है, कोई कांस्य लेकर आता है, कोई तमक लेकर आता है। कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसको आवश्यकता है खेलने की, वही ऊपर तक जाएगा। ऐसा तो नहीं कि उनको कहीं दूसरी जगह से भर्ती की जाएगी। ये भर्ती भी उन्हीं में से छांट करके भी पहुंचाए जाएंगे जो 30 साल तक नौकरी करने के लायक हैं। जो उसमें से जैसे हमारे जैसे हरामखोर थे जो 10 से 17 साल में चले आए, देश के काम नहीं आए, उनका पत्ता पहले ही साफ हो जाएगा। और जिसको पता है कि मुझे आगे बढ़ना, वो देश के काम आएगा। इसलिए 4 साल की भर्ती मेरे लिहाज से बिल्कुल सही है। इसमें लोगों को विचार करें और तैयारी करें, और कम से कम एक पीरियड में 4-4 आदमी को रोज़गार मिल रहा है। 16 साल में जब एक आदमी रिटायर होकर आता है, उसको 4 आदमी को रोज़गार मिलता है। अगर वो आदमी 32 साल नौकरी करता है एक आदमी, तो तब तक वो 8 आदमी इंतज़ार करते हैं जी। और वो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उस 32 साल के पीरियड में उन्हें 8 आदमी को रोज़गार मिल जाता है। जी। तो ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का एक ज़रिया है। नहीं, दरअसल विपिन रावत जी ने बताई थी, सेना के अध्यक्ष है, उन्होंने बताई थी कि सेना कोई रोजगार का वो अड्डा नहीं है। शायद ये सही था क्या? वो बिल्कुल सही था, रोज़गार का अड्डा नहीं है। जो आदमी देश का काम नहीं कर सकता, देश पे आपत्ति आ रही है और हम बैठे हैं अपनी सुबह घुसेड़ करके, हम बीमार हैं जी, हम ये, तूने ऐसे जो मकरे आदमी, उनका क्या करोगे भाई। ये 4-4 साल की भर्ती रखी, वो इसीलिए तो रखी है। क्यों रखी है? इनमें से जो गोल्ड आएगा, जो अच्छा तमका लाएगा, जो आगे पिघल के सोना बनेगा, उसी को तो गले में डाला जाएगा। या आप कहोगे कि नहीं मैं तो ये राह चलती है रस्सी भी डाल लूँगा, ऐसा नहीं। नहीं, बताते हैं कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ युवा है, कुछ लड़के हैं, हमारे साथी लोग तैयारियां करते हैं आर्मी की, तो उसमें क्या है, ये सोचते हैं कि भाई मुझे अभी आर्मी ज्वाइन हो जाए और रोज़गार मिल जाए। लेकिन ये रोज़गार का अड्डा नहीं है, ये एक देश सेवा है, और देश सेवा कोई मामूली बात नहीं है। ये कसम खाई जाती है मर मिटने की। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिस्टर एनर्जी ऑफिशियल, और धन्यवाद।